शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो लिखा है इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर डेसिमल इज़ यूज्ड, यानी कि हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जब हमें डेसिमल को यूज़ करना पड़ता है। अ डेसिमल इज़ अनदर वे टू राइट अ फ्रैक्शन, यानी एक डेसिमल जो है वो एक दूसरा तरीका है फ्रैक्शन को लिखने का। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके फ्रैक्शन डिजिट कहलाती है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखें तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये जो डॉट है ना आपको छोटा सा, ये आपका कहलाता है डेसिमल। ठीक है, तो ये दोनों सेम है डिजिट है, ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं कि इसको लिखने का दूसरा तरीका है। वी कैन थिंक ऑफ डेसिमल एज अ पार्ट ऑफ द होल नंबर, यानी अब हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं होल नंबर के साथ। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग सिचुएशन दिखाई गई हैं, है ना। अब देखिए क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.8 ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको 0.3, 0.5 और 0.8 एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया पहले आपको कि ऑल द 3 नंबर्स आर ग्रेटर दैन 0। देखिए तीनों नंबर 0 से बड़े हैं, और लेस देन 1 और 1 से छोटे हैं। सो वी हैव टू मेक अ नंबर लाइन विद 0 एंड 1, यानी अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है जो 0 से लेके 1 तक आपको बनानी है। एंड डिवाइड इनटू 10 इक्वल्स गैप। अब आपको 10 इक्वल गैप में से डिवाइड करना है। तो देखिए इसे आपने मान लिया 0, इसे आपने मान लिया 1। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, देन लास्ट वाला 10 होता है। तो आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो देखिए ये होता है 0। आपने कभी स्केल देखी होगी, तो 0 से लेके 1 जो आपको इतना छोटा सा दिखता है, इसके बीच में भी ना 10 लाइनें होती हैं, आप देखेंगे। तो वही 10 लाइनों को यहाँ जूम करके आपको दिखा दिया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप देखिए 0.3 ये मिल गया, 0.5 ये मिल गया एंड 0.8 ये मिल गया। आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी आप फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ लिखा है, तो लिखा है व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइड बाय 10, यानी कि कोई फ्रैक्शन है जो 10 से डिवाइड हो रहा है, द कंटेंट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग डेसिमल बिफोर द फर्स्ट डिजिट ऑफ द राइट, यानी राइट की तरफ से पहले डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है और वो जो फ्रैक्शन 10 था उसको हटा देना है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह से लिखा है व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 100, अगर कोई फ्रैक्शन 100 से डिवाइड हो रहा है देन आपको सेम वही करना है, लेकिन यहाँ आपको क्योंकि 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, सेम ऐसे राइट हैंड से। ठीक वैसे ही आपको लिखा है व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1000, यानी अगर कोई फ्रैक्शन 1000 से डिवाइड हो रहा है तो सेम आपको वैसे ही करना है, लेकिन अब आपको यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ आपको देखिए अगला क्या दिया है कि कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब आपको यहाँ डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने को दिया गया है। तो लिखा है इफ़ देयर इज़ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, यानी अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, राइट द गिवन डेसिमल नंबर विदाउट द डेसिमल एज डिनोमिनेटर एंड पुट 10 इन द डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, वो नंबर ऊपर लिखना है और नीचे क्या आ जाएगा 10। ठीक सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपको पॉइंट हटा देना है, यहाँ 100 लिख देना है। सेम अगर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, 1000 लिख देना है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से ये समझ में आ गया, उम्मीद करती हूँ। अब हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लेट अस डू। चलिए करके देखिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी अब आपका फ्रैक्शन है इनको आपको डेसिमल में बदलना है। तो बहुत सिंपल है, जितने नीचे 0 होते हैं राइट हैंड की तरफ से उतने के बाद पॉइंट लगता है। 1 0 है तो ऊपर 7 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी इधर 7 से पहले, है ना। इसी तरह से यहाँ 2 0 होते हैं 2 से पहले पॉइंट लगेगा, यहाँ 3 0 होते हैं 3 से पहले पॉइंट लगेगा। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए आंसर शीट देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो अब देखिए यहाँ 1 के बाद 0, 1 0 है तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0 हट जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम आप यहाँ देखेंगे यहाँ 2 के बाद 0 है ना, 2 0 है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और नीचे के 100 जो है हट जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ आप देखिए इस तरह से इसको कर सकते हैं कि यहाँ देखिए कितने 0 हैं, 3, तो यहाँ इधर से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमेशा याद रखिए ये आपको राइट हैंड की तरफ से ही गिनना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 0 लगा लीजिए, पॉइंट हटाइए, 3 के बाद है तो 3 0 लगा लीजिए। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको भी आंसर शीट पे देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपका 1 के बाद पॉइंट है ना, तो 1 के बाद पॉइंट है, ये हम पॉइंट ऐसे हटा लेंगे और यहाँ इसके नीचे अपॉन में 10 कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2 के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट हटा लेंगे और यहाँ अपॉन में 100 कर देंगे। सेम इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 है ना, तो 3 के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 3 0 लगाएंगे और क्योंकि
कोई डिजिट अभी इसके आगे 2 ज़ीरो आएँगे तो 2 ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। बताइए आप ऐसे 1 लिखते तो इसकी कोई वैल्यू है क्या ज़ीरो की? नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो हाँ, ये 10 की वैल्यू है। तो इसलिए जो ये आगे के ज़ीरो आते हैं इन्हें हम हटा देते हैं। तो हम सिंपल सा आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।